जन्मदिन। भाई एक ऐसा दिन होता है जहां पर इंसान आजाद होता है, क्योंकि उस दिन उसने इस धरती पर जन्म रखा होता है। मगर ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनमें से ये हमेशा ही बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। बीते दिन यानी कि 23 तारीख को इनका जन्मदिन था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है और हम यहां पर बात कर रहे हैं बॉलीवुड की क्वीन कहलाई जाने वाली कंगना के बारे में। जी हां, आप सभी जानते हैं कि कंगना का बीते दिन जन्मदिन रहा और कंगना ने बेहद ही खूबसूरत अंदाज में अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट भी किया। ऐसे में जहां पर कंगना ने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया तो वहीं उन्होंने जय ललिता को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया। जी हां, कंगना बीते दौरान अपनी ही बायोपिक पर काम कर रही थी, मगर सडन उनके पास एक नया प्रोजेक्ट सामने आया और वो थी जय ललिता की बायोपिक पे काम करने का। इसे लेकर कंगना का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वो सोचती हैं, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कंगना मैम यहाँ पे। कंगना मैम या स्ट्रेट ಇಲ್ಲ ಉಸಿರು 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 कंगना मैम यहाँ पे। ಕಂಗನ Best as you have been always. Thank you. And the pink of health. I've got mild cold, but I'm good. Yes. Why did you run away when I tried to feed you the cake? He just ran away. नहीं ऐसे कुछ नहीं था, थोड़ा कैमरा में हो जाता ना। Okay. Controversy बन जाती. Kanna, what are your wishes? How was the day for you? Oh, my day was wonderful. I was supposed to be in Manali, so मेरी family वहाँ पे गई. We had planned. हम लोग usually we do puja on birthdays. So हम लोगों ने वो प्लान किया था, पर मेरे प्रोड्यूसर जो हैं शैलेश जी, एकता जी, उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि मैं इनकी फ़िल्म का पैचवर्क ख़त्म करूं और फिल्म रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्दी, मेंटल है क्या, मेरी और राजकुमार की. सो उसके करके मैंने कुर्बानी दी. तो मेरी फैमिली वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ. देन आई टोल्ड माय ब्रदर, आई सेड प्लीज़ कम, क्योंकि आई एम ऑल अलोन हियर. सो ही केम डाउन, बट वी आर हैविंग अ स्मॉल डिनर फॉर फ्रेंड्स नाउ. कोई गिफ्ट वगैरह? गिफ्ट्स भेजे हैं मुझे, काफ़ी गिफ्ट्स आए हैं. आई विल सी व्हाट इज़ देयर इन दोज पैकेट्स. बट फॉर मी आई थिंक बर्थडेज आर जस्ट अनदर डे. मैं इतना कुछ स्पेशली लेती नहीं हूँ बर्थडेज को. लेकिन आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, मैंने स्पेशली केक बेक करवाया है. आप प्लीज़ ज़रूर खाइएगा. कंगना, आज ही हमने खबर भी मिली आपकी एक नई फिल्म की. जी जी वो भी एक बड़ी ही अद्भुत बात है कि आप ये फिल्म से जुड़ रही. जी. मुझे हमेशा से ये था कि मुझे रीजनल फिल्म्स करने थे, क्योंकि जब हम लोग तमिलनाडु जाते हैं या हम लोग आंध्र प्रदेश जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग मेनली सिर्फ उनका ही सिनेमा देखते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसकनेक्ट विद दैट पार्ट ऑफ द कंट्री. तो मैं सोच रही थी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कभी, एंड दिस जस्ट केम माई वे. और मैं अपनी बायोपिक बनाने की सोच रही थी, उसी पे काम चल रहा था. बट इनकी स्टोरी जो है बहुत सिमिलर है और बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस स्टोरी है. मेरे से तो काफ़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी है. और जब मैंने नरेशन सुना तो इट इज़ सो सिमिलर दैट ईदर आई कुड डू दैट और डू दिस एट दिस पॉइंट. सो देन आई गेव गो हेड टू दैट. तो वो शुरू करेंगे आप? जी. और वो सारी भाषाओं में बनेगी या कैसा होगा? Mainly Tamil, and then it will be released in Hindi as well, but mostly in Tamil. You'll learn the language for the movie, right? Yes, I will, unless I fail miserably and they will have to dub. But I will definitely learn. So any dialogues? Well, for now I go to my ashram. My guru lives in Coimbatore, and वहाँ पे तो मुझे सब अक्का कहते हैं. So that is one thing I've learned so far. You'll take the last question. सेकंड लास्ट. Yes. बहुत प्यारे लग रहे, बहुत प्यारे. Thank you. आपकी आंखों में चमक आती है ना, that brightens up the day and the universe, you know. Thank you. मेरे बर्थडे पे आपने मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया. Thank you. सवाल ही नहीं. मैं आपको क्या बोल रहा था कि कंगना, हाँ, आप कुछ दिनों से कहीं
कहीं गई भी थी आप, मतलब अपने आप को पूरा अलग कर लिया था, आप लोगों से दूर चली गई थी 10 दिन, कहाँ मतलब पूरी दुनिया फिल्म इंडस्ट्री में हाथ विड्रॉल सिम्टम हो रहे थे लोगों के, तो आया नहीं अभी तक ट्विटर पे कहीं से? Well, I'm glad to know that I was missed. I'm very happy that I was missed and my presence was missed. सबसे ज़्यादा I think जो मेरे साइलेंस पे जाने से मुझे लगता है आप ही लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया था. But yes, मुझे लगता है सब लोगों को अपने लिए ये वक्त निकालना चाहिए. एंड हम लोगों का जो कल्चर था, हम लोगों का ट्रेडिशन में स्पिरिचुअलिटी वाज समथिंग दैट पीपल एक्टिवली परसूड. आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है. उनको लगता है यू नो दे हैव लाइफ कोचेस, दे हैव थेरेपीज, वो लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, इतना कुछ गोलियां खाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन देयर इनर वेल बीइंग. तो आई वुड लाइक टू इनकरेज पीपल. तभी मैं ये अब बता के जाती हूँ, पहले मैं बताती नहीं थी, लेकिन अब मुझे जब लोग इतना पूछते हैं कि हाउ डू यू फाइंड योर सेल्फ एंड आप इतना इवॉल्व होते हो, सो देन आई थिंक दैट आई शुड बी ओपन अबाउट इट. इसीलिए मैं बता के जाती हूँ. Coimbatore, but there are a lot of ashrams like that. There are a lot of people who are pursuing, you know, inner well-being, yoga, some sort of programs where you connect with your inner self and you work on yourself and enhance yourself. जो भी आप हैं उसको enhance करिए, चाहे आपका stamina हो, चाहे आपका concentration हो, focus हो, your intellect, everything. You should enhance yourself. That's why these तो यकीनन आपने देखा किस तरह से कंगना जो है यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र करती दिखी. और कंगना ने जयललिता की बायोपिक पर कहीं ना कहीं ये भी कहा कि उनकी जो जिंदगी है कुछ मायने में मेरी जिंदगी की तरह सिमिलर है. हालांकि वो काफी बड़ी हस्ती थी, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं, बट हाँ अगर लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो उनसे मेरा लाइफ स्टाइल मिलता है. हाँ, मैं इन दिनों उनकी बायोपिक पर काम कर रही हूँ और आने वाले दौरान में अपनी बायोपिक पर भी काम करूंगी. ये कहना भी गलत नहीं है कि कंगना एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने फिल्म क्वीन में शानदार एक्टिंग की और उसके बाद मणिकर्णिका की अगर बात की जाए तो इस फिल्म से वो हर एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की डिमांड हो चुकी है. अब ऐसे में यही देखना होगा कि जो नया चैलेंज उन्हें हाथ लगा है जयललिता की बायोपिक में, किस तरह का कमाल वो वहां मचाती है. फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.